हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड जर्नी बस 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि स्टूडेंट्स हैं, जिनका मुश्किल से पॉकेट मनी ही 1000 रुपीज़ के करीब है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सेव करना चाहते हैं, या फिर वो जो बिल्कुल नए हैं इस मार्केट में और वो मार्केट को समझना चाहते हैं विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट एज वेल एज मिनिमम रिस्क। सिंपल सा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आपको क्या लगता है कि इंडियन इकॉनमी नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स में आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी? अगर आपको लगता है कि इंडियन इकॉनमी ग्रो करेगा, इंडियन मार्केट ग्रो करेगा, तो सिंपल आप इंडिया के जो टॉप 50 कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो आपको प्रॉफिट ही देगा। लेकिन फिर आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि मेरे पास तो बस 100 रुपये हैं, तो क्या 50 कंपनी में सब में 2-2 रुपये के स्टॉक ले लूँ? अगर लूँ तो कैसे लूँ? क्योंकि एक शेयर का प्राइस ही जैसे TCS का 4000 के करीब है, जो सबसे सस्ता शेयर है वो भी 100 रुपये से ज़्यादा का है। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? तो यही बात आती है म्यूचुअल फंड की, जहाँ मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्ट करके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जितना इंडियन स्टॉक मार्केट रिटर्न देती है उतना कमा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टीवी पर तो इतने सारे एड्स आते हैं म्यूचुअल फंड का, कौन सा चुने, कौन सा ना चुने, कौन सा हमारे लिए सही है? तो इसका जवाब भी एकदम सिंपल है। आप कोई भी एक्टिव फंड की तरफ ना जाके आराम से एक इंडेक्स फंड चुन सकते हैं, जो औसतन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 12 to 15% रिटर्न देती है। क्योंकि भले ये FD जैसे 6-6.5% का फिक्स रिटर्न आपको नहीं देगी, लेकिन ये लंबे समय में FD से यकीनन ज़्यादा रिटर्न देगी, या फिर 2 गुना एक लंबे समय में देखे तो। चलिए आपके साथ NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक डाटा शेयर करता हूँ, जिसको देख के आप समझ जाएंगे। यह एक लॉन्ग टर्म डाटा है जिसमें 10 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर्स के डाटा हैं, जो कि ये बता रहे हैं, जिसमें 10 ईयर्स में अगर देखिए तो 60% ऑफ द टाइम मोर देन 15% से ज़्यादा रिटर्न मिला है। यानी कि 15% से ज़्यादा 60% ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है जब रिटर्न दिया है स्टॉक मार्केट ने। और ये बस इंडेक्स फंड की बात है। अगर रिटर्न देखें 10 to 15% के बीच में 24% ऑफ द टाइम है, और 5 से 10% 16% टाइम दिया है। तो इसका ये मतलब है कि कभी भी इन्होंने 0 से 5% के बीच में रिटर्न नहीं दिया, कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। तो इसका ये मतलब है वी कैन ईजिली रिलाई ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स। तो अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कौन से वो म्यूचुअल फंड है, कौन से वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है जिसमें मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्ट करके हम अपने स्टॉक मार्केट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट जितना रिटर्न कमा सकते हैं, और एट अर्ली एज कैसे एक वेल इन्वेस्टर बन सकते हैं, और अपने फ्यूचर को, अपने रिटायरमेंट को भी अभी से कैसे प्लान कर सकते हैं, वो भी बस 100 रुपये से। अगर आप भी बस 100 रुपये से स्टार्ट करते हैं तो ICICI प्रूडेंटियल निफ्टी इंडेक्स फंड ऐसा है जिससे आप 100 रुपये से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं। ये फंड निफ्टी की जो टॉप 50 कंपनी है उसको ट्रैक करती है, और जैसा वेटेज इनका निफ्टी 50 में है, ठीक वैसे ही मैनर में ये आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से 11 रुपये आपके रिलायंस में, फिर 9 रुपये HDFC बैंक में, ऐसे ही जैसे जैसे ये 50 स्टॉक्स इंडियन मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, वैसे ही आपके म्यूचुअल फंड में भी ये ग्रोथ दिखेगा। और अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की तरफ देखते हैं तो ये 0.17% है, और एग्जिट लोड बिल्कुल नहीं है, मतलब निल है, 0 एग्जिट लोड आपको लगेगा। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो वो होता है कि कोई भी फंड कितना अपना हिस्सा रख रहा है उस फंड को मैनेज करने के लिए, और ये बिल्कुल भी रीज़नेबल है, 0.17। अगर आप इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें से बस 0.17% ही आपका इस फंड के पास रहेगा, जो कि उस फंड को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। नहीं तो बाकी आपके 99.83 रुपीज़ इन्वेस्ट हो जाएंगे। अगर इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें, जिनका नाम कर्जत इग्लिम है, जो कि 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं,
और निशित पटेल जी 2021 में इनके साथ काम करने के लिए जुड़े हैं। ये एक अच्छी बात हो जाती है किसी भी फंड के लिए कि एक ही फंड मैनेजर उसको काफ़ी लंबे समय से हैंडल कर रहा है, उसके देख रेख कर रहा है, उसका AUM को, उसके एक्सपेंस रेशियो को, और ये काफ़ी सही चीज़ है। चलिए अब आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग डाटा शेयर करता हूँ। नाउ सपोज योर एज इज़ 20, इफ़ यू इन्वेस्ट 100 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ओनली 48,000 के अप्रॉक्स होगा। 48,000 के अप्रॉक्स या 48,000 ही होगा। एंड यू गेट रिटर्न एट योर एज ऑफ 60 इज़, क्या आप इस अमाउंट को गेस कर सकते हैं? एक सेकेंड में गेस कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या अमाउंट है तो आपको भी थोड़ा शॉक लगेगा। इट वुड बी अप्रॉक्स 31 lakhs। इट इज़ कॉल्ड मैजिक ऑफ SIP एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर knowledgeable information and hit the like button. Now conclude that कि how much you invest, कितना आप इन्वेस्ट करते हैं, it does not matter। कितना जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करते हैं वो मैटर करता है, और कितने टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं वो मैटर करता है। क्योंकि आज आपका बचाया हुआ 100 रुपया फ्यूचर का लाखों और करोड़ों बन सकता है विदाउट एनी टेंशन। अर्ली इन्वेस्टमेंट आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बना सकता है, हर एक नोट की वैल्यू समझा सकता है, क्योंकि दूसरा मौका सबको मिलता है ताबिश, पहली बाजी सबने हारी होती है। इसलिए अपना पहला स्टेप ही ऐसे लो कि दूसरे की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग आइडियाज़ फॉर योर फाइनेंसमेंट।